नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चा देश में ज़ोरों पर है उस पर। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनावों की तिथि नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे देश के राजनीतिक माहौल में गर्मी बढ़ती जा रही है। अपने अपने प्रयास, अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए और आईएनडीआईए अपनी तैयारियां कर रहा है, उससे इस चुनाव की गंभीरता के बारे में हम समझ सकते हैं। अभी हाल ही में बम्बई में जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने आईएनडीआईए के बैनर तले उन्होंने अपनी गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास किया है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने घोषणा करी कि भाई 18 सितंबर से 22 सितंबर तक लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा, संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। और इसको लेकर के माहौल गर्मा गया कि आखिर क्या ज़रूरत थी विशेष अधिवेशन बुलाने की संसद की। इससे पहले विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जब जीएसटी बिल को पास करना था। तो अब ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी कि केंद्र सरकार जो है संसद का विशेष अधिवेशन बुला रही है। और कयासों का बाज़ार गर्म हो गया, लोग अपने अपने तरह से अनुमान लगाने लगे। और उन अनुमानों में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा वो रहा एक राष्ट्र एक चुनाव के बिल को पास कराना। और उसी के साथ केंद्र सरकार ने एक समिति भी गठित करी है पैरेलली, और उस समिति के अध्यक्ष हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। और वो समिति क्या करेगी, वो एक सुझाव देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन किस प्रकार से किया जाए। और ज्यों ये समिति बनी, चर्चा और बढ़ गई कि शायद केंद्र सरकार इस विशेष अधिवेशन में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लाए। लेकिन ऐसा संभव दिखता नहीं है, क्योंकि अभी इस समिति का गठन हुआ है। इसका कार्यकाल कितना होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिना संसद में विचार विमर्श किए हुए उसको बिल लाया जाना संभव नहीं है। क्योंकि ये समिति जब अपनी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट कैसे देगी, तमाम राजनीतिक दलों से, नेताओं से बातचीत करने के बाद उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जो संवैधानिक दिक्कतें हैं, क्या क्या हैं और उनको किस प्रकार से दूर किया जाएगा, जब तक उन सारी चीज़ों का निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक संभव नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लाया जा सके या पास किया जा सके। आखिर ये चर्चा क्यों है वन नेशन वन इलेक्शन की? दरअसल वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से ही विचार दिया था। हालांकि उससे पहले विधि आयोग या तमाम लोग इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस चर्चा ने तब ज़्यादा जोर पकड़ा जब पीएम मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि पंचायत चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। उसके पीछे तर्क दिया गया कि इससे खर्चों में कमी आएगी और जो प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं चुनावों की वजह से उनमें कमी आएगी, जो नीतिगत दिक्कतें आती हैं उसमें कमी आएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि साल भर देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव की घोषणा होती रहती है और उसको लेकर के जो सरकारी मशीनरी है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, वो पूरी तरीके से उसी चुनाव को संपन्न कराने में लग जाती है। और जो रूटीनल जो प्रशासनिक कार्य होता है या विकास कार्य होता है वो रुक जाती है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो नई योजनाओं की घोषणा भी
नहीं की जा सकती है और पूरे साल देश के किसी न किसी कोने में ऐसा होता रहता है। तो इस चीज़ को लेकर के ये व्यू दिया गया कि अगर एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराए जाएं तो ये दिक्कतें नहीं होंगी। हर 5 साल पे एक बार चुनाव होगा और उसके बाद पूरे 5 साल तक बिना रुके पूरे भारत में जो भी प्रशासनिक दायित्व हैं या विकास के कार्यक्रम हैं वो चलते रहेंगे। दूसरा जो तर्क दिया गया, ये तो प्रशासनिक और व्यवहारिक दिक्कतें थी। दूसरा जो फ़ायदा बताया गया कि इससे खर्चों में बहुत कमी आएगी। जब चुनाव एक साथ कराए जाएंगे लोकसभा और राज्य विधानसभा के, तो चुनावों में बहुत कमी, खर्चों में बहुत कमी आएगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि चुनाव में किस तरीके से पूरी सरकारी मशीनरी लगती है, किस तरीके से अर्धसैन्य बल लगते हैं, सुरक्षा बल लगते हैं, सरकारी अधिकारी लगते हैं, कर्मचारी लगते हैं, और हर ज़िले का जो जिलाधिकारी होता है वो पूरी तरीके से उस समय चुनाव अधिकारी बन जाता है। तो जो खर्चे की बात है, अगर उस पर हम कुछ डिटेल देखें तो 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें जो खर्च जोड़ा गया, ये तो चुनाव आयोग ने जो खर्च किया प्लस जो राजनीतिक दलों ने इन चुनावों में खर्च किया, ये दोनों को जोड़ा जाए तो टोटल 2019 में 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। एक डेटा दिया गया कि अगर 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी करा दिए जाते तो खर्च 4500 करोड़ रुपए का बढ़ता बस। और वो भी खर्च किस चीज में पड़ता कि कुछ एक्स्ट्रा ईवीएम्स खरीदनी पड़ती उन विधानसभा चुनावों को कराने के लिए साथ में लोकसभा के। और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता, क्योंकि इंफ्रा तो आपने कर लिया, ईवीएम्स मशीन या बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपने खरीद ली, फिर जैसे जैसे आगे चुनाव होंगे उसमें खर्च और कम होता जाएगा। फिर इसी में डिटेल ये दिया गया कि अगर 2024 में ये चुनाव कराए जाते, क्योंकि उससे पहले 2019 में एक्स्ट्रा ईवीएम्स विधानसभा चुनाव के लिए खरीद ली गई होती, तो अगर 2024 में एक साथ अगर इलेक्शंस कराए जाते तो एक्स्ट्रा खर्च जो पड़ता वो मात्र 1751 करोड़ रुपए का पड़ता। तो निश्चित रूप से अगर खर्च की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये काफ़ी लाभदायक है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। अब सवाल ये उठता है कि चुनौतियां क्या क्या हैं, क्यों इनको लागू करने में दिक्कत आएगी। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि भाई 2024 में लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा कर रही है 5 साल के बाद, 5 राज्यों में भी विधानसभा के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, उनका भी चुनाव होगा। लेकिन तमाम राज्यों में अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। कहीं पर 1 साल पहले चुनाव हुआ है, कहीं पर 2 साल पहले चुनाव हुआ है। तो कैसे संभव है, इसकी शुरुआत कैसे होगी, जीरो कहां से शुरू होगा? तो ये एक चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे। अगर हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराते हैं तो उसके लिए कुछ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 356 में हमको संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो संवैधानिक चुनौती थी कि अगर हम एक साथ चुनाव कराते हैं तो क्या दिक्कत आएगी। दूसरी जो समस्या है वो राजनीतिक दलों की है, विशेषकर जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ते हैं या संघीय ढांचे में वो क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं। तो उनको ये डर है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो वे अपने राज्य के क्षेत्रीय मुद्दों को उतनी मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के मुद्दे उस पर हावी हो जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे उसमें दब जाएंगे।
और उनका डर वाजिब भी है, क्योंकि इससे पहले IDFC संस्थान ने एक स्टडी करी थी कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% लोग या जो मतदाता हैं वो एक ही दल को वोट करेंगे। और अगर 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंतर में चुनाव होता है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हो गया, 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होता है, तो इसमें वेरिएशन आ जाता है, यानी तब 61% लोग ही एक दल को वोट करेंगे, यानी मत प्रतिशत घट जाता है। तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय दलों की ये जो चिंता है एक साथ चुनाव कराए जाने पर, वो वाजिब दिखती है। अब क्या शुरुआत से ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते रहे या अलग अलग समय पर होते रहे? तो इसका जवाब है नहीं। 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 1967 यानी 1967 के बाद इसमें व्यवधान आने शुरू हो गए। कई वजहों से व्यवधान आए, कहीं पर 356 की वजह से विधानसभा को भंग करना पड़ा, कहीं पर लोकसभा में फुल मेजॉरिटी किसी दल ने खो दी तो वो चुनाव समय से पहले हो गए। तो इस चीज़ को लेकर के अनियमितता बनी रही। तो 1967 तक एक साथ चुनाव हुए और फिर से जोर शोर से मांग उठ रही है, विशेषकर जो प्रमुख राजनीतिक दल या जिसमें भाजपा है, कि एक साथ चुनाव कराए जाएं। तो देखिए आगे इसमें क्या होता है, लेकिन निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाना तो आवश्यक है ही है। लेकिन जो विपक्षी दल ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसी में ये कर दिया जाएगा, तो ऐसी संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि उससे पहले तमाम संवैधानिक संशोधन या संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है? तो चुनाव आयोग ने अपना जो बयान दिया है कि चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है और इसके लिए सक्षम है, बशर्ते कि उससे पहले कुछ ये जो संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो कर दिए जाएं। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा बस इतनी ही, और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद।